Characterization is the concept of creating or constructing characters. दूसरे शब्दों में बोलें तो कैरेक्टराइजेशन वो तरीका है जिसका प्रयोग करके राइटर अपने पात्रों को हमारे सामने प्रकट करता है। कैरेक्टराइजेशन के अर्थ को जान लेने के बाद अब इसके प्रयोग को भी जान लेते हैं। With the help of characterization, the writer highlights the detail of a character. कैरेक्टराइजेशन का प्रयोग करके राइटर हमें किसी पात्र के बारे में बताता है कि वो कैसा दिखता है, क्या सोचता है, क्या करता है, कैसे बोलता है या फिर कैसे बर्ताव करता है। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। कैरेक्टराइजेशन कैरेक्टर्स को क्रिएट और कंस्ट्रक्ट करने की कला को कहते हैं। इट इज द वे टू रिवील अ कैरेक्टर एंड हिज डिटेल्स and it tells us how one looks, thinks, acts, speaks, behaves, etc. There are two types of characterization. Number one, direct or explicit characterization, and number two, indirect or implicit characterization. डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन में किसी कैरेक्टर और पात्र की विशेषता को हमें सीधे सीधे बता दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैरी वॉज लेजी। जबकि इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन में उस पर्टिकुलर विशेषता की हमें बस हिंट ही दी जाती है। एंड द एग्जाम्पल इज, मैरी sat on the couch all day and did not do any work. Before we talk about some literary examples related to direct or indirect characterization, I want to recommend a very important book for BA first year, second sem students. Here is a wonderful book, friends, reading in English poetry which had impressed me a lot and will impress you for sure. It has been written by Dr. Ram Awad Prajapati, Assistant Professor, Bareilly College, Bareilly, and a very good friend of mine. Friends, this book is basically for BA first year, second sem students, but the way my friend Dr. Ram Awad has dealt with the poets, their poems and literary terms, it's something which makes this book very useful not only for UG and PG students but also for those who are preparing for various competitive exams like TGT, PGT and NET. So this is the book, friends, you must go for. आइए अब वापस अपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन पर आ जाते हैं। Here is the example of direct characterization. It is from Jane Austen's world famous novel Pride and Prejudice. Here Mr. Bingley has been described as a good looking and gentlemanlike who had a pleasant countenance and easy unaffected manners. डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन का एक और एग्जाम्पल हमें रूडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक में देखने को मिलता है। जंगल में बाघीरा की दहशत को दिखाने के लिए हमें सीधे सीधे बता दिया जाता है, एवरीबडी न्यू बघीरा एंड नोबडी केयर्ड टू क्रॉस हिज पाथ, फॉर ही वॉज एज कनिंग एज तबाकी, एज बोल्ड एज द वाइल्ड बफलो एंड एज रेकलेस एज द वुंडेड एलिफेंट। अब एक एग्जाम्पल इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन से ले लेते हैं, एंड इट कम्स फ्रॉम शेक्सपियर्स सोनेट नंबर 130, जहां स्पीकर अपनी मिस्ट्रेस की कॉमन आउटर अपीयरेंस को हिंट देकर बताता है। माई मिस्ट्रेस आईज आर नथिंग लाइक द सन, कोरल इज फार मोर रेड देन हर लिप्स रेड। अब कैरेक्टर्स के उन टाइप्स की बात कर लेते हैं जिनका प्रयोग राइटर कैरेक्टराइजेशन के दौरान करता है। फ्लैट एंड राउंड कैरेक्टर्स।
E.M. Forster has described these two types of characters in his book of lectures Aspects of the Novel. फ्लैट कैरेक्टर्स वो छोटे छोटे कैरेक्टर्स होते हैं जो प्लॉट के एक्शंस को प्रभावित नहीं करते हैं। इनके नाम तो हमें बता दिए जाते हैं, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से डेवलप नहीं किया जाता है। ऑन द अदर हैंड, राउंड कैरेक्टर्स ज्यादा डोमिनेटिंग और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं। द conflict of the story helps these characters to change. One good example of flat character is Mrs. Micawber in Dickens' David Copperfield. और राउंड कैरेक्टर का एक अच्छा सा उदाहरण ठाकरे के वैनिटी फेयर की हीरोइन बेकी शार्प है। और अब बात प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट की कर लेते हैं। प्रोटैगनिस्ट is the leading good character and antagonist is a person who actively opposes or is hostile to protagonist. शेक्सपियर के नाटक ओथेलो में ओथेलो प्रोटैगनिस्ट हैं और यागो एक एंटागनिस्ट। नाउ इट्स टाइम टू कम ऑन द शॉर्ट नोट ऑन कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन इज द क्रिएशन और कंस्ट्रक्शन of a fictional character. The way a writer reveals a character in a literary work is called characterization. Characterization किसी fictional character यानी कि काल्पनिक पात्र की रचना करना होता है। एक literary work में राइटर अपने पात्र को जिस तरीके से प्रकट करता है उस तरीके को ही characterization के नाम से जाना जाता है। Through characterization the writer highlights the details of a character and tells us how he or she looks, thinks, acts, speaks, behaves, etc. कैरेक्टराइजेशन के माध्यम से लेखक किसी पात्र की डिटेल्स को हाईलाइट करता है और हमें बताता है कि वह पात्र कैसा दिखता है, कैसे सोचता है, क्या कार्य करता है, कैसे बोलता है और कैसे व्यवहार करता है। द राइटर्स यूज टू टाइप्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन, डायरेक्ट और एक्सप्लिसिट कैरेक्टराइजेशन, इनडायरेक्ट और इम्प्लिसिट कैरेक्टराइजेशन। लेखक दो प्रकार के कैरेक्टराइजेशन का प्रयोग करते हैं, एक डायरेक्ट और एक्सप्लिसिट कैरेक्टराइजेशन और दूसरा इनडायरेक्ट और implicit characterization. In direct characterization, the qualities of a character are told directly to the reader. For example, Mary was lazy. Direct characterization में किसी पात्र की विशेषताएं रीडर को सीधे सीधे बता दी जाती हैं। उदाहरण के लिए मैरी लेजी थी। In indirect characterization, those qualities are just hinted at through his or her actions, dialogues or internal monologues. For example, Mary sat on the couch all the day and did not do anything. Indirect characterization में पात्र की उन क्वालिटीज की तरफ इशारा किया जाता है उसके एक्शंस, डायलॉग्स और इंटरनल मोनोलॉग्स के माध्यम से। उदाहरण के लिए मैरी सारे दिन काउच पर बैठी रहती थी और कुछ भी नहीं करती थी। In Pride and Prejudice, Jane Austen describes Mr. Bingley in the following words. Mr. Bingley was good looking and gentlemanlike. He had a pleasant countenance and easy, unaffected manners. Pride and Prejudice में लेखिका जेन ऑस्टन मिस्टर बिंगले का वर्णन इन शब्दों में करती है। मिस्टर बिंगले एक अच्छी दिखावट वाला सज्जन व्यक्ति था और वह एक प्लेजेंट कॉन्टिनेंस यानी कि हंसमुख चेहरा रखता था और उसके तौर तरीके भी दिखावटी नहीं थे। यह एक डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन का उदाहरण है। द एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन कैन बी नोटिस्ड in the opening lines of Shakespeare's sonnet 130. My mistress' eyes are nothing like the sun. Coral is far more red than her lips red.
इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन का उदाहरण हमें शेक्सपियर की सोनेट नंबर 130 की ओपनिंग लाइंस में देखने को मिलता है। मेरी मिस्ट्रेस की आंखें सन की तरह बिल्कुल भी नहीं हैं और उसके होठों का लाल रंग कोरल यानी कि मूंगे के लाल रंग के सामने कहीं भी नहीं टिकता। अर्थात मेरी मिस्ट्रेस की आईज ना तो सूरज की जैसी चमकदार हैं और ना ही उसके होंठ मूंगे के जैसे लाल हैं। In aspects of the novel 1927, E.M. Forster describes two types of characters, flat character and round character. E.M. Forster अपने aspects of the novel में दो प्रकार के characters का वर्णन करता है, नंबर 1 flat character and नंबर 2 round character. Flat characters are two-dimensional and do not change throughout the course of a work. Round character, on the other hand, are complex and undergo development. Flat characters two-dimensional ही होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को पूरी तरीके से डेवलप नहीं किया जाता और वो उस वर्क के एक्शंस के दौरान बिल्कुल भी नहीं बदलते हैं। दूसरी तरफ राउंड कैरेक्टर्स कॉम्प्लेक्स होते हैं और लिटरेरी वर्क के एक्शन के दौरान हम उनमें चेंज और उनका डेवलपमेंट भी होते हुए देखते हैं। मिसेस मिकाउबर इन चार्ल्स डिकिंस डेविड कॉपरफील्ड इज अ फ्लैट कैरेक्टर, while Becky Sharp in William Thackeray's Vanity Fair is a good example of a round character. मिस्टर मिकाउबर चार्ल्स डिकेंस के वर्क डेविड कॉपरफील्ड में आने वाला एक फ्लैट कैरेक्टर है और बेकी शार्प जो कि विलियम ठाकरे की वैनिटी फेयर की हीरोइन है वो एक राउंड कैरेक्टर का बहुत अच्छा उदाहरण है। प्रोटैगनिस्ट एंड एंटागनिस्ट आर आल्सो टाइप्स ऑफ कैरेक्टर। प्रोटैगनिस्ट इज द लीडिंग गुड कैरेक्टर इन अ लिटरेरी वर्क while antagonist is the enemy of the protagonist. For example, in Shakespeare's well-known tragedy Othello, Othello is the protagonist and Iago is the antagonist. Protagonist लिटरेरी वर्क का लीडिंग गुड कैरेक्टर होता है और एंटागनिस्ट प्रोटैगनिस्ट का एनिमी होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रोटैगनिस्ट नाटक का हीरो और एंटागनिस्ट विलेन होता है। उदाहरण के लिए शेक्सपियर की जानी पहचानी ट्रेजेडी ओथेलो में ओथेलो एक प्रोटैगनिस्ट है और इयागो एंटागनिस्ट। विद दिस आई वाइंड अप टुडेज क्लास फ्रेंड्स। We'll be meeting very soon with a new lecture. Thank you very much.